इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। दोस्तों अमेजॉन सेलर कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कैसे आप आईईसी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसके बिना आप ग्लोबल सेलिंग नहीं कर सकते। आईईसी कोड सिर्फ अमेजॉन के लिए नहीं, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इस बिजनेस में आना है, तो आप कैसे आईईसी कोड के लिए खुद अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल आपको सिखा रहे हैं A to Z सारे स्टेप्स। तो इस वीडियो को देख के आप खुद अपना आईईसी कोड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हो। और इसके लिए अगर आप इजीली अप्लाई करो तो कोई आपको ज्यादा अलग अलग जगहों के गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो आप इजीली ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं अमेजॉन सेलर का कोर्स आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसे लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो हमारे चैनल से, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 1200 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट, 50 से ज्यादा अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है लेटेस्ट एंड फ्री। इसके साथ साथ हम आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस की 35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको Amazon के इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आप आईईसी कोड मतलब कि आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड कैसे ले सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस वीडियो को प्रैक्टिकली पूरा कीजिएगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हो और आपको भी आपका आईईसी कोड मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे सर्च कीजिए डीजीएफटी। तो डीजीएफटी गवर्नमेंट की साइट आ जाएगी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। जब ये आपके सामने साइट ओपन होगी तो आपको आईईसी कोड को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई फॉर आईईसी, ठीक है। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी अकाउंट नहीं क्रिएट करा, तो पहली बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो रजिस्टर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको आप किस चीज के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए या फॉरेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर। फॉरेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या है, जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहता है, पर उसको इंडिया में एज अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए अप्लाई करना है। तो हमें तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए करना है, ताकि इसलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ अभी के लिए, ये वाली नंबर डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिल्ली आ गई, ये डिटेल्स इसने अपने फेच कर ली। और यहाँ पर हमें कैप्चा कोड डालना पड़ेगा ताकि वेरीफाई करने के लिए कि हाँ हम कोई रॉबोट तो नहीं है। 6DA, ठीक है, कैप्चा डाल, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल लेटर्स हैं D एंड A। तो ये करने के बाद तो यहाँ पर हम बाय रजिस्टरिंग योर या टर्म एंड कंडीशंस कंफर्म करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी आएगा सीधा मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा। तो वो जो ओटीपी आपके पास आएगा वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा 49। दोबारा डालेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हमने दोबारा से डालना पड़ेगा, मोबाइल वाला है, ईमेल की अलग है। तो आप अपनी ईमेल आईडी पे जाइए और वहाँ दिखेगा कि एक और ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी भी मेल आईडी वाला डालना पड़ेगा, 777
172। आपको 2 OTP आएंगे, एक मेल आईडी पे, ये मेरे मेल आईडी वाला डाला है, ये मोबाइल नंबर वाला है। तो अब आपको दोनों सही से OTP डालने हैं, कंफ्यूज मत होइएगा और रजिस्टर कीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, तो यहाँ पर OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज रेफर योर रजिस्टर्ड मेल आईडी फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अब हम अपनी मेल आईडी पे चलते हैं जो हमने डाली थी। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर। तो अब लॉगिन करने के लिए मेरे पास डिटेल्स आ गई हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको क्लोज करेंगे, वापस क्लिक करेंगे अप्लाई पे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम यहाँ से हम अपना डालेंगे, जो हमारी मेल आईडी थी, जो हमारा यूज़र नेम था वो हमने डाला, कॉपी करेंगे, जाएंगे, पेस्ट करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर इन्होंने जो दिया है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाके पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड एक बार कॉपी करते हैं, दोबारा पासवर्ड पेस्ट नहीं हो रहा है तो पासवर्ड हमें खुद से ही डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हम फिर से कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों अब हमने अपना अकाउंट तो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारा नाम भी आ गया। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि वो जो पहला पासवर्ड हमारी मेल पे आता है वो ऑटोमेटेडली जनरेटेड होता है और 1 टाइम के लिए होता है, उसके बाद आपको दोबारा से अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और अपना खुद का एक पासवर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड हम कुछ भी रख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपना पासवर्ड आप। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें यूज नहीं करने। ठीक है, तो ये हमने अपना करा और इसको सबमिट करेंगे। तो हम करेंगे ओके, और ये हमारा पासवर्ड अब हमारा चेंज हो गया है, इसका पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा हम पासवर्ड अपना आप एक जगह लिख लो, ताकि आपको कभी भी आप उस पासवर्ड को भूलो ना। तो अब दोस्तों इसको हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, अब क्या करना है, दोबारा से एक बारी लॉगिन करना पड़ेगा नए पासवर्ड के साथ। तो यूजर नेम तो हम वही डालेंगे हमारा, पासवर्ड हम अपना फिर से डालते हैं और फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तो अब हमारा वापस से इधर लॉगिन हो गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर आप क्लिक करो अप्लाई आईईसी, क्योंकि अब हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के लिए सीधे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करो आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो आप स्टेप्स देख रहे हो, ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप बताइए कि आपकी कंपनी कौन सी, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड है, ये सारी अलग अलग चीजें आ गई। अब दोस्तों जैसी आपकी कंपनी होगी उसके हिसाब से आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कंपनी की। अब मैं यहाँ पर प्रोपराइटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर
फर्म का नाम डाल देता हूँ। परमानेंट एड्रेस जो पैन कार्ड पे है वो डाल देते हैं। सॉरी, ये हमारा पैन नंबर है वो, तो सिर्फ पैन नंबर डालेंगे। ये हमने अपना यूज कर लिया। यहाँ पर हमें जो भी नाम लिखना है वो नाम लिखना है जो पैन कार्ड के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने डेट डाल दी। ठीक है, पैन कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हो तो आप, हम अभी अपना जो डाल देते हैं सर्विस प्रोवाइडर कर देते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में हो आप उस कैटेगरी में जाइए। ठीक है, वो करने के बाद वेयर द फर्म इज लोकेटेड, अगर आपकी फर्म किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है तो वहां पर आप यस कर दो, आपको पता होगा, तो वहां डिटेल डालनी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर जो है कि वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो अगर ऐसा कुछ आपके पास स्पेशल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, फैसिलिटी है, कुछ है तो यस कर देना। ठीक है, नहीं तो आप नो कर देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्योंकि प्रोपराइटर है तो ये जीएसटी डिटेल मांगेगा, अगर कोई और कंपनी होती तो उधर डिटेल मांगता। तो यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी जीएसटी डिटेल्स, तो जीएसटी डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी और बिल्कुल सही होनी चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, अगर आप अमेजोन पे या कहीं पर हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे, तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी डाल सकते हो ऑनलाइन में, क्योंकि ये जो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है। आप नॉर्मल भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कोड जनरेट करना चाहते हो तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना जीएसटी डिटेल डालते हैं। तो हमारा जो जीएसटी डिटेल है जीएसटी डिटेल डालने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीजें पूरी तरह से आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो अभी के लिए तो मैं एक नॉर्मल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को अकाउंट क्रिएट नहीं करना, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, बाद में जाके मैं इसको कैंसिल कर दूंगा प्रोसेस को, इस वजह से। बट आपको जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसी से रिलेटेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाना है पीडीएफ फॉर्मेट में, लिखा है ओनली पीडीएफ आर अलाउड। ठीक है, तो जब हमने प्रोसेस फॉलो कर लिया, कंप्लीट हो गया, तब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे फर्म एड्रेस। तो फर्म एड्रेस के अंदर जहां पर भी आपकी फर्म लोकेटेड है, एक एग्जांपल के तौर पर सारे डिटेल्स हम डाल देंगे। जो भी आपकी फर्म है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डालिए। और यहाँ पर आप अपना स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एड्रेस डॉक्यूमेंट हैं आप उसके लिए सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, एमओयू, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। अदर एक्सेप्टेबल जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको आधार कार्ड प्रोपराइटर का वो भी लग सकता है, पासपोर्ट भी लग सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी लग सकता है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जाइए और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। ठीक है, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट आप
सेलेक्ट कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपलोड हो गया। अब हम आते हैं ब्रांच डिटेल्स में, क्लिक करेंगे ब्रांच डिटेल्स। अब दोस्तों वेयर इज द फर्म इज लोकेटेड स्पेशल जोन, ये हमने पहले ही नो कर दिया था। हाँ, और अगर आपके बिजनेस की कोई ब्रांच है तो इस कॉलम को आप भरो। अगर आपकी बिजनेस की कोई ब्रांच नहीं है तो आप इसको मत भरो, मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर अगर और मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उनको ऐड भी कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अब जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ हम चल पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर या पार्टनर, जो भी डायरेक्टर, जो भी कंपनी आपने डाली उस हिसाब से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, नेम एज पर पैन, क्योंकि हमारी प्रोपराइटर फर्म हमने करी है सेलेक्ट, तो इसलिए वो डालेंगे। तो यहाँ पर नेम एज पैन, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे जो भी पैन कार्ड में है, पैन नंबर लिखेंगे, फिर दोबारा से डिटेल्स, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, टाइटल में से मिस्टर है, एड्रेस, स्टेट दिल्ली, आ रहा है दिल्ली, मोबाइल नंबर, अपना वही मोबाइल नंबर यूज करिएगा जो आपका जीएसटी या आधार कार्ड वगैरह में है, जो आप मेजरली यूज करते हैं। और ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों जैसे कि हमने डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर के बाद बैंक इन्फॉर्मेशन भर दी। बैंक इन्फॉर्मेशन इस वजह से हमने नहीं दिखाई होगा तो कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, वो आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन भरनी है बस। ठीक है, और अब यहाँ पर अदर डिटेल जो प्रेफर्ड होती है वहां पर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट में जो जो चीजें आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट करोगे, इंजीनियरिंग, जो भी आप इंपोर्ट करोगे वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और एक्सपोर्ट में ऐसे ही जो जो चीज आप एक्सपोर्ट करोगे वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप डिक्लेरेशन पे जाओगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, आपको यहाँ पर टिक करना है, एक्सेप्ट कर रहे हो आप, और प्लेस आपको अपना डालना है दिल्ली, हरिद्वार, जो भी आपका प्लेस है आपको वो डालना है, और डेट, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप ये करोगे तो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फुल होकर आ जाएगी। इसी तरीके से आपको भी अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पर साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने डिजिटल सिग्नेचर या आधार ई साइन जिससे भी आपको करना है आप करो। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको ये चीज, ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा अपने आधार से करिएगा, ज्यादा बेटर है। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है या उसका सर्टिफिकेट है तो उससे भी कर सकते हो, वैसे आधार ई साइन ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, और ये सब करने के बाद आपको 500 रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में देने पड़ेंगे क्योंकि वो फीस है उनकी। ठीक है, उसके बाद जो उनका प्रोसेस होता है उसमें वेटिंग में होता है, बिकॉज एप्लीकेशन रिव्यू होती है, चेक होती है, और क्या कहते हैं वो, और ई, तो अब क्या होता है कि जब आपका ये प्रोसेस आप कर दोगे तो उसके बाद आपकी ईमेल पे ही सर्टिफिकेट आ जाता है, और जो आपका पैन नंबर होता है वही आपका
IEC कोड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से फॉलो करें प्रोसेस को। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी जो क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम कोर्सेज और वीडियोस लेकर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं डिजिटल मार्केटर से, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर से, प्रोफेशनल से। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।